नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण जो श्रृंखला चल रही है उसमें। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं बल्कि 100% विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे ढंग से अपनी जो है मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप लोग जल्दी सक्सेस हों। प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए, है ना, मतलब एक तरह से बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ऑन स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता को 1 ईयर कंप्लीट हुए हैं और उसकी खुशी में कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वो इसको जो है सेलिब्रेट कर रहा है। कूनो नेशनल पार्क में जो है इसका जो है आयोजन किया जा रहा है ना। उपलक्ष्य में इसको जो है मतलब सेलिब्रेशन कहाँ किया जा रहा है? प्रोजेक्ट चीता का कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये अब से 1 साल पहले सुर्खियों में तब आया था जब यहाँ पर चीते आए थे और उन चीतों का दमदार स्वागत जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, है ना, उन्होंने जो है इसको शुरू किया था। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम जो है कमेंट में बताइए, है ना। कूनो नेशनल पार्क याद रखेंगे। कूनो नेशनल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क के साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना। अब कमेंट में प्यारे बच्चों ये बताइएगा मुझे, जो कूनो नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए थे वो किस कंट्री से लाए गए थे? क्या वो अफ्रीकी महाद्वीप का कोई देश था? ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इस पर मैं चर्चा, बहुत ही गहन चर्चा इस टॉपिक पे मैं कर चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके जो भी सपने हैं वो केवल आपके सपने नहीं हैं। आपके सपनों को जीवंत होते देखने की जो सबसे ज़्यादा इच्छा है होती है वो आपके माँ बाप की होती है। प्यारे दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या नहीं करते, है ना, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पनाओं से परे हैं, है ना। जीवन तक खुशी खुशी दे जाते हैं माँ बाप अपनी औलाद के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सक्सेस के लिए। प्यारे बच्चों, अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करके वो हमेशा हमारे सपनों के लिए जीती थी। अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करके माँ हमेशा हमारे सपनों के लिए जीती थी। बस कुछ इसी तरह हमारी माँ की ज़िंदगी बीती थी। बस कुछ इसी तरह हमारी माँ की ज़िंदगी बीती थी। तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य, हमारा परम कर्तव्य है कि उनकी खुशियों के लिए हम मेहनत करें। उनकी एकमात्र खुशी इसमें होती है कि उनकी औलाद, उनके बच्चे जो हैं सक्सेस हों, है ना। जीते जीते जी जो है कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक, उन्हें मतलब सारे सुख यहीं मिल जाते हैं। उनसे आपको लीश मात्र, मतलब माँ बाप को हमसे लीश मात्र का तनिक भी कोई लालच या वो नहीं होता कि औलाद जो है बड़े पद पे पहुँच के मुझे ये करे, नहीं। उनका औलाद का बड़ा पद पाना ही उनके लिए सब चीज़ होता है। तो अपने माँ बाप के लिए जिए, उनके सपनों के लिए जिए, है ना। एक पल का ठिकाना नहीं है कि अगले पल हमें क्या हो जाए, हमारे परिवार को क्या हो जाए। तो इसलिए जब तक जीवित हैं तब तक खुश रहकर जिए, मेहनत करके जिए, अपने सपने के लिए जिए, अपने माँ बाप की खुशियों के लिए जिए। तो मेहनत कीजिए। इससे बड़ा मोटिवेशन मैं फिर कहता हूँ कुछ नहीं होता प्यारे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड जो एक्सपो है उसका 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का 4थे संस्करण का आयोजन किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, है ना, जिसका नाम सुनते ही जो मतलब जालसाजी करते हैं, है ना, रुपयों की हेर फेरी करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो है ईडी का नाम सुन के ही जो है डर जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय जिसे हिंदी में बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं, हाल ही में इसके डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं? राहुल नवीन। राहुल नवीन याद रखेंगे प्यारे बच्चों, राहुल नवीन, है ना। ईडी के जो डायरेक्टर है वो कौन है? हाल ही में राहुल नवीन। अगला क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका को हराकर जो एशिया कप का लगातार कौन सी वा खिताब जीता है? तो वो जीत 8वीं बार जो है भारत ने जो है एशिया कप का खिताब जीता है। हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका को हराया है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया ओडिशा में।
अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हाल ही में विश्वकर्मा जयंती बीती है ना, जिसने मतलब एक तरह से जो इंजीनियर्स होते हैं या जिनका लोहे का स्पेशली मशीन्स का मैकेनिज्म का इन सब चीज़ों का काम होता है, तो वहाँ पे जो है वो लोग जो है इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं ना। तो हाल ही में जो विश्वकर्मा जयंती मनी, तो उसी विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई। वो कहाँ पे चलाई गई? नई दिल्ली में चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है, जिसके तहत जो है नाव बनाने वाले को, मछली का जाला बनाने वाले को, बेलदार को, मिस्त्री को, इनमें बहुत सारी सूचियां नाम दर्ज हैं, उन लोगों को जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एबीसी क्या होता है? एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के चेयरमैन हाल ही में श्रीनिवासन के स्वामी को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। मंगूबाई पटेल, जिन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, मंगूबाई पटेल को किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के क्या है? गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। इसके साथ साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन भी उत्तर प्रदेश का ही राज्य सरकार की ही एक पहल है। मेंस में जो मैन क्रिकेट एशिया कप 2023 है, उसका खिताब किसने जीता है? भारत ने। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी जो सुरक्षा दिवस है, वो 17 सितंबर को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पैरा कमांडो, इंडिया फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो कौन है? इंडिया फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो पायल छाबड़ा, जो कि हरियाणा से है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि महिलाओं को जो है 1000 रुपए की जो मंथली हेल्प मतलब जो मासिक सहायता राशि दी जाएगी 1000 रुपए महिलाओं को, किस राज्य सरकार ने इसे जो है शुरुआत किया है इसका? तो वो किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के लिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग जो है इस पर वर्क करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखिए आप अकेले नहीं हैं जिनके जीवन में परेशानी है ना। आप एकमात्र नहीं है जिसके साथ समस्याएं चल रही है, सभी के साथ है, मेरे साथ, आपके साथ, है ना। गाना है ना, दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना कम है, औरों का गम देख के मैं अपना गम भूल गया, है ना। तो वो है, हमें लगता है हम परेशान हैं, बाहर निकल के देखिए हमसे ज़्यादा परेशान और लोग हैं, फिर भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लक्ष्य को साधते हुए कर रहे हैं। हम थोड़ी सी परेशानी में घबरा जाते हैं, है ना। हम यदि मान लीजिए हम अकेले हैं तो हमें अकेले रहकर ही लड़ना होगा, लेकिन हमें लड़ना होगा। हम ये नहीं कह सकते हम अकेले हैं हम नहीं लड़ेंगे, या हम जीवन नहीं जिएंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हमें करना है। देखिए जिसके साथ सब लोग हैं उसकी सफलता उतने मायने नहीं रखती, है ना। वहीं एक तरफ एक आदमी अकेला लड़के सारी परेशानियों को जूझकर उसने जो सफलता अर्जित की, वाकई में वही सफलता है। ठीक है, घर पर रहकर हर कोई तैयारी कर सकता है, जो नौकरी के साथ, है ना, संघर्षों के साथ, परेशानी के साथ जो मेहनत कर रहा है उसकी सफलता अलग ही होगी। उसकी सफलता जो है एक अलग प्रकार की सफलता होगी, उसकी सफलता का तहलका मचेगा, है ना। तो कम से कम यदि आपके पास समय है ना, साथ है, सहयोग है, तो उसको दिखाइए, वो दिखना चाहिए। ठीक है, मेहनत करिए, सफल जरूर होंगे, है ना। थोड़ा सा जो है परेशानियों को इग्नोर करना सीखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको करनी होगी। कोई टैबलेट में नहीं बना के देगा कि खाए और जो है आपको याद हो गया, है ना। उसके लिए आपको जगना होगा, लड़ना होगा, रातों में जगना होगा, है ना। तीज त्योहार को थोड़े समय के लिए भूलना होगा, दोस्त यार टूर को थोड़े समय के लिए भूलना होगा। तो आप जो है बशर्ते आप इन सारी चीज़ों पे अगर वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, है ना। ऐसा मेरा विश्वास है और आप ये चीज़ें करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।